अच्छा, डिम्पल यादव जी को देखने के लिए आए थे यहाँ पे। सीजेपी से कोई लेना देना नहीं है मेरा तो मुझे मालूम पड़ा था कि आज अखिलेश यादव की वाइफ जो है वो यहाँ पे आ रही है, तो मैं उनको लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो मैं दगाबाज रे, दगाबाज रे। अच्छा जी, ऐसा है क्या? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो बीजेपी के नेताओं का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे मुश्किल हो जाएगा पवन खेड़ा जी, जबकि आप ही ने सबको सिखाया है कि जब घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए तो कार की पिछली सीट पर छुप कर कैसे भागा जाता है। भूख हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं भूख हड़ताल मैं तो मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की। माइग्रेन का प्रॉब्लम है यार। मेरी माँ तो वही बोलती है कि तेरे को टाइम पर खाना ना आ जाए तू सर पकड़ लेता है अपना, क्या कर रहा है तू अभी। अरे भाई कौन है ये? साक्षात हरिश्चंद्र का अवतार लगता है। पूछना यह था कि अंधभक्त कौन है, भगवान परशुराम और भगवान श्री कृष्ण को पूजने वाले, या फिर राहुल गांधी को भगवान परशुराम और अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण बनाकर पूजने वाले? बताओ चमचो, बताओ। आई लव पाकिस्तान, ये देशभक्त है। आई लव हिंदुस्तान, ये अंधभक्त है। आई लव इस्लाम, ये अपने धर्म को सपोर्ट करता है। आई लव सनातन धर्म, ये फिर से अंधभक्त है। आई सपोर्ट कांग्रेस, इसका पर्सनल चॉइस है। आई सपोर्ट बीजेपी सरकार, ये फिर से अंधभक्त है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। बीजेपी वालों का कहना है कि इन पार्टियों में जो भी सांसदों को लेकर तोड़ फोड़ हो रही है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इस पर मुझे एक कहानी याद आ रही। एक राजा था, उसकी 165 रानियां थी। एक दिन एक दरबारी आया, बोला महाराज की जय हो। महाराज बोले क्या खबर लाए हो? उसने कहा महाराज आपकी 165वीं रानी के यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राजा हैरत में आ गया, बोला ये कैसे मुमकिन है, मैं तो कई सालों से उसके यहां गया ही नहीं। इस पर दरबारी बोला महाराज आपके नाम की महिमा ही इतनी है कि कई बार आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके नाम से ही काम हो जाता है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। भाई ये सीजेपी वाले कितने बड़े नौटंकी अभी तुम्हें बताता हूँ मैं। डीपके और सोनम वांगचुक कहते हैं कि हमारे साथ हंगर स्ट्राइक पे आयशा वाले भी 6-7 लोग बैठे हुए हैं। डीपके का तो तुम्हें पता ही है, दिन भर चढ़ते फिरता है इधर उधर। ये आयशा वाले तो और भी बड़े फ्रॉड है। अब इनकी नौटंकी देखो तुम। ये कभी कभी प्रोटेस्ट साइट पे मिलेंगे जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए, ताकि कैमरा में इनकी फोटो खिंच जाए एक आध और वायरल हो जाए, फिर बाकी टाइम मार्केट से गायब। अभी वो जाके सोया है, कोई बात नहीं। और रात होते 11-12 बजे भाग जाते हैं। इनके लाने ले जाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं और मस्त एसी रूम में आराम की नींद लेते हैं। शाम को 4-5 बजे खा पी के मस्त वापस भूख हड़ताल पे फिर वापस लगो। कभी कभी तो जल्दी भी आ जाते हैं। जब कोई सेलिब्रिटी या मीडिया वाले आ रहे हो तब पहुंच जाते हैं, ऐसे थोड़ी। और इवन जब सरकारी डॉक्टर्स इनका चेकअप करने आए कि भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इनका चेकअप करें तबीयत सही है कि नहीं, गायब, सारे के सारे गायब। इनकी हालत देख लो भाई तुम। जब अनशन शुरू हुआ था ना तब से लेके अब तक इनकी शक्ल देख लो और इनके एक्सप्रेशंस देख लो। इतने एनर्जेटिक थे पहले भी नहीं लग रहे थे जितने अब लग रहे हैं। किसी एंगल से लग रहे हैं 18 से 19 दिन के ही भूखे हैं। ये लेफ्ट वालों के ना कभी बाप दादा ने भी भूख हड़ताल नहीं करी होगी। इनके बस का एक ही काम है, मस्त खा पी के डफली बजाओ, डफली वाले। भूख हड़ताल इनके बस की बात नहीं है। बात तो सही है। क्या नाम हुआ आपका? अमित सागर। कहाँ से आए हो? ग्रेटर नोएडा परी चौक। ग्रेटर नोएडा पास से हो आप तो बिल्कुल। हाँ जी। कितनी बार आ चुके हो प्रोटेस्ट में? पहली बार आया हूँ, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं उसलिए आए थे हम। पहली बार
और अपने भाई बहनों के लिए आए हैं। क्या भाई बहनों की मांग है? हमारे भाई बहनों की मांग है कि जो प्रधान जी हैं ना, तो उनका इस्तीफा लेने के लिए आए हैं हम। प्रधान जी कौन है? महेंद्र गाँव के प्रधान? महेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान क्या करते हैं? हम वो कुछ भी करते सही, हम नहीं जानते उनको। आपकी तरह मैं भी आमिर खान के बोलने का इंतजार कर रही थी। आमिर खान बोले भी तो कुछ ऐसा बोले, फरमा रहे हैं कि सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पर उनकी फिल्म 3 इडियट्स और खासकर उनका अपना जो कैरेक्टर है वो नहीं बनाए। चलिए मान लेते हैं, आमिर खान की बात को मान लेते हैं। अगर वो कह रहे हैं जिस संजीदगी के साथ वो कह रहे हैं, कोई इसमें हमारे लिए ये गुंजाइश नहीं है शक्की के जो वो कह रहे हैं वो सही नहीं है। बात ये नहीं है कि सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पर बनी है या नहीं बनी है फिल्म। बात यह है कि आखिर आमिर खान को इतना डर क्यों लगता है। एक दौर में आमिर खान देश के एक समुदाय, एक वर्ग की चिंता को बाहर लाने के लिए, और वो मैं सिर्फ यहाँ मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ, हर वो व्यक्ति जो देश में सहनशीलता चाहता था, टॉलरेंस चाहता था, जो समझ रहा था कि भारत के लोकतंत्र की धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेज़ी से हत्या की जा रही है, लोग खौफ में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक तरह से आमिर खान ने उन सबको आवाज़ दी जब उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को डर लगता है। लेकिन आज आमिर खान इतने सहमे हुए, डरे हुए, इतने दुबके हुए से क्यों नजर आए? आमिर खान की इज्जत शाहरुख खान या सलमान खान या अक्षय कुमार या बाकी तमाम एक्टर्स से ज़्यादा मैं इसलिए किया करती थी क्योंकि उन्होंने सत्यमेव जयते जैसा कार्यक्रम बनाया। बहुत बहादुरी का कार्यक्रम था। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जो कल भी मैंने आपको याद दिलाया, वो कांग्रेस पार्टी का दौर था जिसमें आमिर खान फिर हंसी आ रही है मुझे वही, या बहुत सारे ऐसे लोग वो कह सकते थे जो वो कहना चाहते थे। यानी सत्यमेव जयते तमाम तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं उन पर बनाया, इसमें राजनीतिक टिप्पणियां भी हुई। लेकिन अब अचानक आमिर खान को सिर्फ एक, वो भी 15-10 साल पहले, लगभग 10-11 साल पहले, 2015 का वो उनका स्टेटमेंट है, इंडियन एक्सप्रेस का एक इंटरव्यू था जिसके दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी को डर लगता है। तो आप ये सोचिए, तब से लेकर 11 साल से उन्होंने ऐसी अपनी ज़बान सी ली है कि एक शब्द नहीं बोल सकते। मैं सोचती हूँ कि इतने सारे हमारे छात्र, हमारे किसान, हमारे मजदूर और पत्रकार भी जो बोलते हैं, क्या उनका कुछ दाव पे नहीं लगा होता जब वो बोलते हैं? आमिर खान साहब, आपसे उम्मीद है की जा रही थी कि चाहे सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पे आपने फिल्म बनाई या ना बनाई, चाहे आपने करोड़ों रुपया कमाया या ना कमाया, कितनी गुडविल आपने जो कमाई थी, शायद हो सकता है वो भी सोनम जी के नाम ना हो, लेकिन कम से कम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर इतना तो कह दिया होता कि छात्रों के साथ आप खड़े हैं। कम से कम 3 इडियट्स छात्रों की समस्याओं पर तो बनी फिल्म थी, उनको तो रिप्रेजेंट करती थी। इतनी उम्मीद तो आपसे कर सकते। Oh, thank you. It was a film that, of course, had a deep impact for us when we were growing up. And you were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk, that's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film 3 Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Yeah. Just recently he said that no, he's wrong. Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the 2 writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. देन वर्ल्ड, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा तो हॉस्टल का वर्ल्ड देखा। वो मुझे हॉस्टल की लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। अगेन वहाँ ऐसा लगता था बड़े किस्से कहानियाँ हैं यहाँ पे, ये किस्से किसी दिन फिल्मों में दिखाने चाहिए। तो वो वर्ल्ड इंटरेस्टिंग लग रहा था। फिर उसमें से एक कैरेक्टर मिला जो एक्चुअली, जो आमिर का जो कैरेक्टर है वो हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक ऐसा कैरेक्टर है, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा उसका, पर कि वो एक कैरेक्टर की कहानी है जो फिल्म मेकर बनना चाहता था, उसका एडमिशन नहीं हुआ फिल्म इंस्टीट्यूट में। और एक दूसरा उसका दोस्त था जिसका एडमिशन हो गया, पर उसके फादर ने उसको जाने नहीं दिया, कहता तू सिनेमा में नहीं जाएगा, तू इंजीनियर बन। तो ये आदमी उसके एडमिशन पे इंस्टीट्यूट चला आया, उसने अपना नाम बोले मैं उस नाम पे, वो आके वहाँ पे रहने लगा। और उसका कहना ये था कि यार, और वो किसी को पता नहीं चला, जब वो पास आउट हुआ 3 साल के बाद तब वो लोगों को पता लगा इसका नाम कुछ और है। तो उसने कहा यार तेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो कहता मैं सर्टिफिकेट थोड़ी आया हूँ, मुझे तो सिनेमा सीखना था, मैंने सीख लिया। So it's a true story. That character is a character. So from वहाँ से फिर लगता है कि एजुकेशन इज नॉट अ सर्टिफिकेट। करेक्ट। तो फिर ये कुछ ऐसी चीजें मिलती है, उससे फिर धीरे धीरे बेबी आज तू नहीं आई, बर्तन धोने मालिक के घर में चोरी हो गई। कौन? एसीपी प्रदूषण CID से। चोरी किसने की? पुलिस वालों ने। हाँ?
अरे तुम्हारा दिमाग चटकुआ डीबीटी डीबीटी नहीं एसीपी। हाँ हाँ वही यार, चोरी तो चोरों ने करी होगी सर। इसका मतलब समझे सर, गार्ड के होते हुए चोरी हो गई। मतलब चोरी गार्ड नहीं करी है। घड़ी ऊंची बात कर दी तूने सीबीसी। सीबीसी एपीसी जेसीपी अरे एसीपी। सर देखो चोर आए इधर से। सर अब करो इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, पहले ये पता मैं कौन हूँ। पीवीसी। अरे सर पीवीसी के तो पैनल आते हैं। बोर्ड कह देते तोड़ दे ऐसे।